तस्मै पाणिनये नमः। येन दौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। पदांत संधि हम कर रहे हैं। माता जी के कक्षा में कल क्या हुआ था? पदांत संधि खत्म हो गया? किसी को मालूम? हाँ आचार्य जी, she did derivation of the pratyayas yesterday. डेरिवेशन ऑफ द प्रत्ययस। ओके, हाँ प्रत्यय निर्माण। आमाम, you had done that long back I think. हाँ हाँ। तो पदांत संधि टुडे will complete it today. I'll show you with the book only, and then whenever you are not able to understand, we'll show with the whiteboard. तो पदांत संधि, see, this is from Mataji's Navya Siddhanta Kaumudi. It's explained in Sanskrit, but it's simple to understand. Padanta Chakara, that's what we are seeing. Padanta Chakara. Padanta Chakara is of two types. One is the Vrashcha Dhatu ka Chakara और वृक्ष धातु से भिन्न चकार। तो अभी देखिए, वृक्ष धातु का चकार, एग्जाम्पल अवावृक्ष। अवावृक्ष, where will you get the padanta chakara? When the pratyay becomes a lopa. In the lang lakara, prathama purusha ekavachan, madhyama purusha ekavachan. इसमें अपृक्त प्रत्यय मिलता है। उस अपृक्त प्रत्यय का हल्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हल, इस सूत्र से लोप होता है। तो अवावृक्ष प्लस त प्रत्यय स प्रत्यय का लोप हो गया। अभी अवावृक्ष है, तो अवावृक्ष में जो शकार है ये मूल रूप में सकार ही है। उस सकार को ही स्तोषचुनाचुः सूत्र से स्तोषचुनाचुः अनेन सूत्रेण सकारस्य शकारादेशः भवति। तो अवावृक्ष का जो सकार है, उस सकार का संयोग स्कोहो संयोगान् जोरन्ते च इत्यनेन संयोगादि सकार लोपे। सकार लोप होने के बाद क्या होगा? अवावृष। उसके बाद वृश्च ब्रज सृज मृज यज राज ब्राजचिशांशः अनेन सूत्रेण शकारस्य मूर्धन्य शकारादेशः भवति। अतः अवावृष अवावृष इति रूपं सिद्ध्यति। तदनन्तरं झलां जशोन्ते अनेन सूत्रेण मूर्धन्य शकारस्य जष्ट्वं भवति। अतः अवाव्रड इति रूपं भवति। तस्य च वावसाने इति चर्त्वेन अवाव्रट और अवाव्रड, ये दो रूप होगा। ये हमने देखा है। अवगतम वा आचार्य? अत्र वृश्च भ्रश्च आदि तो धातु अस्ति, तद् छ इति संयोग अक्षर अस्ति। च छ छ वृश्च 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 धातु भ्राज के बाद जो छ है ना, छ छ छ
वो संयोग अक्षर है क्या? वो वो संयोग रिप्लेस अक्षर है। वो भी रिप्लेस होता है, दैट इट्स रिप्लेस्ड बाय श। हाँ, that ch is a satupk chaka, प्राजच्छशांशः। एक मिनट 8236, just confirm that. Braja only chakaranta shabda, not the satup chakara. These धन्यवाद। are dhatus etesham shabdanam shakaranta shabdanam shakaranta shabdanam झलि परे तथा च पदान्ते शकारादेशः भवति। धन्यवाद। तो अवाव्रट अवाव्रट हो गया। और वृक्षादि भिन्नस्य धातु, वृक्ष धातु से भिन्न धातु का छ वर्गीय धातु, छ वर्गांत धातु, जैसे देखिए अपापच, सेम स्टेप्स, हल्ग्यादि लोप, हल्ग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् अनेन सूत्रेण तकारस्य सकारस्य लोपः भवति। तदनन्तरम् अपापच चोः पुः सूत्रेण चकारस्य कुत्वं भवति। तदनन्तरं जलां जशोन्ते अनेन सूत्रेण जष्ट्वं भवति। तदनन्तरं वावसाने अनेन सूत्रेण विकल्पेन चर्त्वं भवति। अतः अपापग और अपापक तो च वर्ग का हो गया। और उसके बाद सतुप चकार, चकार का छ वर्गांत पदांत चकार को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, सतुप चकार और अतुप चकार, मतलब सतुप चकार से भिन्न चकार। तो अपाप्रच्छ और त प्रत्यय, तो इसमें अपाप्रच्छ में ये सतुप चकार है। चोहो षुडनुनासिके च अनेन सूत्रेण सतुप चकारस्य शकारादेशः भवति। तदनन्तरं वृश्च ब्रज सूत्रेण मूर्धन्य शकारादेशः भवति। तदनन्तरं जलां जशोन्ते वावसाने। सो अपाप्रड और अपाप्रट। हाँ, अन्य चकार होगा तो उदाहरण देखिए, अवावांच, अवावांच में ये अतुप चकार है, इसमें हल्ग्यादि लोप करने के बाद आपको संयोगांतस्य लोपः, इसमें अंतिम अक्षर का लोप करके अवावान ऐसा रूप। और सो च वर्ग हो गया, छ वर्ग हो गया। और जकार, जकार में ब्रज ब्रज सूत्र में जो जकारांत धातु है उसको पहले देख लेते हैं। अबाब्रज, अबाब्रज, इसमें हल्ग्यादि लोप, सेम स्टेप्स। उसके बाद कोहो संयोगांत द्योरंते जैसे इस सकार का लोप होगा। हाँ, उसके बाद अबाब्रज है। उसके बाद मूर्धन्य शकारादेशः भवति। जलां जशोन्ते वावसाने, सेम स्टेप्स। अबाब्रड और अबाब्रट, अबाब्रड और अबाब्रट। उसके बाद सृज धातु, सेम स्टेप, असरी सृज, हसरी सृज, हल्ग्यादि लोप ब्रज ब्रज सूत्रेण मूर्धन्य शकारादेश जलां जशोन्ते वावसाने। असरी सृड, असरी सृट। मृज धातु का जकार अमरी मार्ज, सेम स्टेप्स, क्या होगा? अमरी मार्ट और अमरी मार्ड। यज धातु अयायज का अयायट और अयायड। राज धातु और जकार। आचार्य जी, अमरी और ये असरी, ये कैसे आ जाता है? ये थोड़ा थोड़ा सा बता दीजिए। ये मूल रूप कैसे आया आप पूछ रहे हैं? जी, असरी, जैसे इसके में असरी आ गया पहले, इसमें अमरी आ गया।
ये अच्छा, ई कार क्यों आया वो पूछ रहे हैं क्या? ये आ का तो समझ में आया कि वो आएगा। लंग ये लंग लकार सरी का। सरी क्यों होगी? जी। हाँ। तो लंग लकार का है, बट सरी कैसे आ गया वो? और जैसे यहाँ पे मरी सरी। हम्म। वो प्रक्रिया एक्चुअली यंग लुगंत प्रक्रिया में हम देखें। अभी आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि यंग लुगंत, ये अमरी मार्ज असरी स्रज, ये सब यंग लुगंत धातु के यंग लुगंत धातु के रूप है। यंग लुक में द्वित्व होता है, डबलिंग द्वित्व। द्वित्व होने के समय कुछ उसमें कुछ प्रक्रिया होता है, उससे असरी असरी स्रज है, अमरी मार्ज है। यज धातु में अया यज, इधर तो मरी मृज धातु का अमरी मार्ज है। मरी ईकार क्यों आया? ये यंग लुगंत प्रक्रिया में देखेंगे, पर अभी चिंता करने का जरूरत नहीं। बस अभी सिर्फ संधि को हम देख रहे हैं। पदांत संधि क्या देख रहे हैं? पदांत में वर्ण होने के समय कैसे परिणाम होता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ फोकस। आचार्य, ये यंग लुगंत धातु अभी पढ़ा है नहीं ना? नहीं, यंग लुगंत का एग्जाम्पल ही ले रहे हैं। यंग लुगंत का एग्जाम्पल संधि सीखने के लिए उपयोग होता है, अच्छा, तो इसीलिए मतलब माता अभी जी ने ये। संज्ञा, हाँ, संज्ञा नहीं दिया, संज्ञा उसका नहीं बताया क्या? संज्ञा क्या है? यंग अदंत लुगंत। अनदंत, हाँ अदंत धातु बताया, अनदंत धातु बताया। यंग हाँ लुगंत का धातु का कौन सा है वो मालूम नहीं, कौन सा घट है हाँ, विकरण मैं में? संक्षेप में बताता हूँ। अब देखिए, धातु दो प्रकार का है, औपदेशिक धातु और आतिदेशिक धातु। औपदेशिक धातु मतलब पाणिनि के धातु पाठ में जो धातु दिया हुआ है वो औपदेशिक धातु। आतिदेशिक धातु मतलब धातु से आप सनादि प्रत्यय जोड़ के जो धातु बनाते हैं उसको आतिदेशिक धातु बोलते हैं। सनादि प्रत्यय मतलब देयर आर 12 प्रत्यय, सन से शुरू होकर और भी प्रत्यय है, उसमें एक प्रत्यय है यंग प्रत्यय। ये जो यंग प्रत्यय पौन पुण्यम, बार बार करने के, ये क्रिया को बार बार करने के अर्थ में आ, यंग यंग प्रत्यय को जोड़ दें। इसका सूत्र, एक मिनट में सूत्र में दिखाता हूँ। धातु रेखा यंग लुगंत का सूत्र है, धातो रेखाचो हलादे क्रिया समविहारे यंग। सूत्र संख्या क्या है? 3122। ओके, धन्यवाद। अच्छा, देखिए, धातो रेखाचो हलादे क्रिया समविहारे हम। या क्रिया समविहारे मतलब क्या है? क्रिया समविहारे मतलब पौन पुण्यम, बार बार वो क्रिया को करने, उस अर्थ में यंग प्रत्यय को हलादि धातुओं से, एकाच हलादि धातुओं से हम जोड़ते हैं। एक मिनट है। इसका अर्थ देखिए, एकाच यो धातु, एकाच धातु और हलादि धातु,
क्रिया समभिहारे वर्तते। क्रिया समभिहारे मतलब क्या है? पौन पुण्यम वृषार्थो वा क्रिया समभिहारः। पौन पुण्यम और वृषार्थो। पौन पुण्यम मतलब बार बार करना, या वृषार्थ, वृषार्थो मतलब excessively doing it. Kriya samabhigara means repetition of the act or its intensity. Intensity, the great intensity. तो तस्मात् यंग प्रत्यय भवति। उस समय धातु से यंग प्रत्यय को जोड़ के हम आतिदेशिक धातु बनाएंगे, और आतिदेशिक धातु से सेम आपको सभी लकार आपको सिद्ध करना है, ये यंग का। तो जब यंग, ये प्रक्रिया में यंग प्रत्यय को जोड़ेंगे उस समय द्वित्व करना पड़ता है। द्वित्व कौन सा सूत्र से आता है? यंगोचीच सूत्र से। और द्वित्व करने के बाद कुछ प्रक्रिया आता है, उस द्वित्व की प्रक्रिया की वजह से कुछ धातु में अमरी मार्ज होता है, कुछ में असरी के ईकार आ गया आया, कुछ में अया यज हुआ है। ये सब यंग लुगंत प्रक्रिया में हम देखेंगे। तो अभी का पॉइंट ऑफ फोकस हम पदांत संधि, पदांत में जो वर्ण का विकार कैसे होता है वही हम सीख रहे हैं। ठीक है, आप इतना रेडीमेड फॉर्म आपको दिया हुआ है ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि ये संधि सीखने के लिए यंग लुगंत का रूप उपयोग होता है, इसीलिए हम देख रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। राज धातु जकार, तुब्राज्रु, तुब्राज धातु, ब्राज धातु, जो इसमें अबाब्राज के रूप है। अबाब्राज में सेम जकार का शकार आदेश हुआ, उसके बाद जलाम जशोंते चर्त्व वावसने, अबाब्राड और अबाब्राट। इसमें जैसे एक कमेंट है, अत्र ध्येयं ब्राज्रु धातोः कुत्वं भवति, षत्वं न भवति। Brajru is a separate dhatu. For that, by choho kuhu, kutva will happen. The Brajru dhatu is not there in the Vrashya Brajya Sutra. Vrashya Brajya Sutra में Tubajru dhatu. पदांत संधि बहुत सिंपल है, अनेक नया सूत्र नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, पर आपका कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, समझ में नहीं है। तो जकार का वृक्ष, ये 5 धातु को छोड़ के भिन्न जकार, वृक्षादि भिन्नानां धातूनां जकारस्य कुत्वं भवति पदान्ते। इसमें वृक्षादि भिन्न धातुओं में दो स्पेशल धातु है, मज्ज धातु और लज्ज धातु, अमामज्ज रूप। इसमें मज्जि नशोर झली अनेन सूत्रेण नुमागमं भवति, नुमागमं भवति। तो नुमागमं प्रायेण मिदचोन्त्यात् परः सूत्रेण अंतिम अचाम परः भवति। अंतिम अच के बाद नुमागम होता है, पर ये मज्ज धातु के लिए एक्सेप्शन है। मज्ज धातु in the majj dhatu only there is a exception. Here the numagam should be done after the sakara. The numagam normally should come after the makara, makaroत्तर आकार के बाद। और मज्ज नशो जली इस सूत्र में ही जो नुमागम है ये सकार के बाद आएगा। सो अमामस और न और ज, उसके बाद सकार का हल्न्यादि लोप। उसके बाद इस सकार को स्कोहो संयोगात् जोरन् तेज से सकारस्य लोपं भवति। तदनन्तरम् अमामञ्ज,
इति स्थिते जकारस्य संयोगान्तस्य लोपः अनेन सूत्रेण जकारस्य लोपः भवति। अतः अमामन् अमामन् ऐसा रूप होगा। तो इधर संयोगांत लोपे कृते चोः कुः इति न प्राप्नोति। तो अमामंज इधर संयोगांत लोप भी कर सकते हैं और चोहो कुहू भी कर सकते हैं, पर चोहो कुहू नहीं करेंगे क्योंकि सूत्र संख्या देखिए, संयोगांतस्य लोपः का ठीक है, चोहो कुहू का 8 to 30 है, संयोगांतस्य लोपः किधर 8 to 23। तो त्रिपादी के सूत्र में पूर्व सूत्र और पर सूत्र के बीच में दोनों प्राप्त हो तो आपको पूर्व सूत्र ही करना है, इसलिए संयोगांत से लोपः करना है। ठीक है, अमामन ऐसा रूप सिद्ध हो गया। लज्ज धातु का देखिए, अलालज्ज रूप, इसमें इसमें तो कुछ नुमागम का कुछ काम नहीं है, तो उसको को संयोगात जैसे सकार का लोप होके अलालज्ज और उसके बाद चोखो कुकु प्राप्त होगा। तो अलालग और जलाम जशवंती वावसाने, अलालग अलालग और अलालक। उसी टाइप सज धातु का भी असासग और असासक। और एतद भिन्न सर्वे जकार, बाकी सब जकार को चोहो कुहु से कुत्व होके, जैसे अतात्यज, इसका अतात्यग और अतात्यक, जलाम जशोंते और वावसाने, सेम स्टेप्स। ये समझ में आया क्या आपको? Anybody has doubts? Understood, Acharya ji. समझ गए, अवगतम। ठीक है, अभी पदांत छकार अजाझर्ज, अजाझर्ज, इसमें देखिए सेम स्टेप्स, हल्ग्यादि लोप और चोहो कुहु और जलाम जशवंते और वावसाने। इसलिए अजा, स्मॉल मिस्टेक हियर, अजा जर्ग और अजा जर्ग, अजा जर्ग और अजा जर्ग। तो आपको पदांत में वर्ग के प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण ही दिखेगा, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जलाम जशवंती भावसा ने उसको प्रथम तृतीय वर्ण ही बना देगा। और टकारांत, टवर्गांत पद अरारट, सेम स्टेप, अरारड और अरारट। ठकारांत अमामट, अमामड और अमामट। डकारांत अलालड का अलालड और अलालट। नकारांत में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, अचंकण, नकारस्य किमपि न भवति।
Sorry. So नकारांत पदांतर नकार का कुछ परिवर्तन नहीं होगा, अचंकन। और तवर्गांत पद का सेम स्टेप, अचाचत और अचाचद, अमामद अमामद, मामद में भी अमामद और अमामद। धकार का भी अरारद अरारत। नकार में अगेन नकारस्य किमपि न भवति, जल्त्व अभावात्, क्योंकि पदांत झलाम जशोंते, जल को ही जश्व होता है, पर ये नकार तो ये जल के अंदर नहीं है, जल्त्व अभावात्। और उसके बाद पकार, पकारांत पद में भी सेम स्टेप्स, अलालब अलालब, अरारब अरारब, अचाकब अचाकब, अलालब अलालब। मकारांत पद में एक सूत्र है, मोणो धातोः, मान्तस्य धातोः नः स्यात् पदान्ते। मकारांत धातु का नकार आदेश होता है 8 to 64। एक मिनट, धातोः पदान्ते विद्यमानस्य मकारस्य नकारादेशः भवति। सिंपल मीनिंग, मकारस्य नकारादेशः। तो इसलिए अशंश अशंशम अचंक्षम हल्ग्यादि लोपे अशंशम अचंक्षम इति तिङन्तं पदं मोनो धातोः इत्यनेन अस्य पदान्त मकारस्य स्थाने न इत्यादेशो भवति। अशंशन, अचंक्षन, अजंगम, अजंगम को अजंघन हो गया। ये मोनो धातु है, ये नया सूत्र है। अभी तक किसी का कुछ संशय है? ठीक है। यणः पदांते न भवति, पदांत में यण वर्ण आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद शकारांत पद, शकारांत पद में नश धातु को लीजिए, अनानश। इसमें एक सूत्र है, मस्जि नशोर झली। मस्ज धातु और नश धातु दोनों को नुमागम होता है, पर केवल मस्ज धातु में जो नुमागम है वो सकार के बाद आता है। नश धातु में अंतिम अच के बाद ही आएगा। इसलिए अनानश में नुमागम होने के बाद अनानंश हुआ है। उसके बाद हल्ग्यादि लोप और अनानंश का संयोगांत लोप, संयोगांत लोपस्य संयोगांत लोपः अनेन सूत्रेण शकारस्य लोपं भवति, तदनन्तरम् अनानन्। और शकारांत पद में ट्विन प्रत्ययांत शकारांत मिलेगा। एक सूत्र है ट्विन प्रत्ययस्य कुहु, ये सूत्र आपको दिखाता हूं। ट्विन प्रत्ययांत शब्दस्य पदान्ते कवर्गादेशः भवति। तो ट्विन प्रत्यय एक कृत प्रत्यय है, कृदंत प्रकरण में एक ट्विन प्रत्यय आपको मिलेगा।
क्विन प्रत्यय का कौन सा सूत्र? स्पृशोनुदके क्विन, स्पृशोनुदके क्विन। स्पृश अयं धातुः सुबन्ते उपपदे इत्यनेन क्विन प्रत्ययं प्राप्नोति। Would you share screen, Acharya ji? The screen is not shared. No. So क्विन प्रत्ययस्य कुः, क्विन is a कृत प्रत्यय। क्विन प्रत्ययान्त शब्दस्य पदान्ते कवर्गादेशः भवति। क्विन प्रत्ययान्त शब्द को पदांत में कुत्व होगा, कवर्गादेश। ये क्विन प्रत्यय कौन सा सूत्र से आता है? स्पृशोनुदके क्विन, 3 to 58। There's no need to go into the sutra currently, but just you can understand there is something called as a क्विन प्रत्यय। So अस्मिन् सूत्रे प्रयुक्तः क्विन् प्रत्यय इति शब्दः बहुव्रीहि समासघटितः अस्ति। क्विन् प्रत्ययः यस्मात् सम्भवति तस्य शब्दस्य पदान्ते कवर्गादेशः भवति इति अत्र सिद्ध्यति इति अत्र व्याख्यानेषु स्पष्टीक्रियते। ये जो क्विन् प्रत्यय आपको 3 धातुओं के लिए मिलेगा। स्पृश, दृश और दिश इत्येते सन्ति क्विन् प्रत्ययान्ताः शकारान्ताः। स्पृश धातु, दृश धातु, दिश धातु, इन 3 धातुओं में क्विन प्रत्यय जोड़ के वो संपूर्ण क्विन प्रत्यय का लोप हो जाएगा। क्विन प्रत्यय में देखिए, ककार को लशक्व तद्दिते से लोप हो गया, नकार को हलंत्यम सूत्र से लोप हो गया, और जो इकार है वो उच्चारणार्थ है, इसलिए उसका भी लोप हो गया। केवल वकार बचा है, उस वकार को भी वेर प्रत्यय सूत्र से उसका भी लोप हो जाता है, संपूर्ण क्विन प्रत्यय का लोप हो जाता है। सो स्पृश, दृश, दिश ये 3 रूप क्विन प्रत्ययांत शब्द है। क्विन प्रत्ययांत पदांत और शकारांत शब्द है। सो येषां क्विन प्रत्ययस्य कुहु इति सूत्रेण पदांते कुत्वं भवति। तो इसमें पदांत में शकार को कुत्व होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, अपरिस्पृश, अपरिस्पृश, इसमें हल्ग्यादि लोप होने के बाद, हल्ग्यादि लोप होने के बाद अपरिस्पृश का पद संज्ञा मिल गया। उसके बाद अपरिस्पृश को व्रश्च ब्रज इति सूत्रेण शकारस्य षत्वे अपरिस्पृश। हाँ, तो अभी देखिए अपरिस्पृश है, अपरिस्पृश को व्रज ब्रज सूत्र से इस शकार को मूर्धन या शकार आदेश कर सकते हैं, और क्विन प्रत्यय से कुहु इस सूत्र से भी आपको कुत्व कर सकते हैं। आपको कौन सा सूत्र करना है, इसके लिए सूत्र संख्या देखना पड़ेगा। ब्रज ब्रज सूत्र का संख्या क्या है? क्विन प्रत्यय से कुहु का 8 to 62, पर ब्रज ब्रज सूत्र का संख्या 8 to 36, 8 to 36 है।
इसीलिए आपको ये त्रिपादी के सूत्र है। त्रिपादी में आपको पूर्व सूत्र को करना है, इसलिए पहले आपको व्रज ब्रज सूत्र से शकार आदेश करेंगे। सो अपरी स्प्रश का सकार, अपरी स्प्रश ऐसा शकार आदेश होगा। उसके बाद ये एक मिनट, अपरी स्प्रश पदसंज्ञायां व्रज ब्रज इति सूत्रेण शकारस्य षत्वे अपरी स्प्रश, अपरी स्प्रश, ये पहले करते हैं। उसके बाद अब देखिए अपरी स्प्रश हो गया। अभी अपरी स्प्रश में अपरी स्प्रश में अभी क्विन प्रत्यय से कुहू नहीं कर सकते, क्योंकि क्विन प्रत्यय से कुहू क्विन प्रत्यांत शब्दस्य पदान्ते कवर्गादेशः भवति। हाँ, तो क्विन प्रत्यय से कुहू इज 8 to 62, ब्रज ब्रज सूत्र is 8 to 36 and jalam jashonte is 8 to 39. So we have to apply in this order. First we apply Vrajya Vrajya Sutra. By that the Shakara gets Shakara Adesha. After that Jalam Jashonte. Then that Murdanya Shakara will get Dakara Adesha. And then after that you do Kin Pratyasya Kuhu. So therefore in this order we have to do because of the Sutra Sankhya. So first we do अपरी स्प्रश शकारस्य शकारादेशः भवति। तदनन्तरं जलां जशोन्ते अनेन सूत्रेण जष्ट्वं भवति। अतः अपरी स्प्रड इति रूपं भवति। तदनन्तरं पिन् प्रत्ययस्य कुहु अनेन सूत्रेण कुत्वं भवति। तो अपरी स्प्रड का डकार का कुत्व होगा तो अपरी स्प्रग होगा, और उसके बाद वावसाने अपरी स्प्रग अपरी स्प्रग। So आप ये just understand this particular sequence. First Vrajya Vrajya Sutra से मूर्धन्य शकारादेश, then चलाम जशवंते, then क्विन प्रत्यय से कुहू। आपको समझ में आया क्या है? हाँ आचार्य जी। ठीक है। तो सेम similarly for the other two, दृश धातु और दिश धातु, सेम सीक्वेंस। अदरी द्रग, अदे देग, सेम Vrajya Vrajya Sutra and then जलाम जशवंते and then क्विन प्रत्यय से कुहू। और इन तीन धातुओं से भिन्न मतलब अन्य शकारांत शब्द, क्विन प्रत्ययांत से भिन्न अन्य शकारांत शब्द अवावश, देखिए अवावृष है, अवावृष। बाकी शकारांत शब्द को व्रज्य ब्रज सूत्र से शकारादेश होगा, उसके बाद जलाम जशवंते। तो क्विन प्रत्यय से जो लास्ट जो स्टेप है क्विन प्रत्यय से कुहू, वो सूत्र अप्लाई नहीं होगा, इसलिए अवावड और अवावट मूर्धन्य शकार आदेश का जश्व होगा, इसलिए अवावड और अवावट। और क्विन प्रत्यय शकारांत है,
तो अदरी दर्श और तकार सकार है। इधर हल्ग्यादि लोप करने के बाद अदरी दर्श का जलाम जशोंते, और उसके बाद पिन प्रत्यय से कुहु, जलाम जशोंते से अदरी दर्ड होगा, उसके बाद पिन प्रत्यय से कुहु से कुत्व होके अदरी दर्ग और अदरी दर्ग, द घ ख, दिस इज द सीक्वेंस, द घ ख। बाकी अन्य शकारांत शब्द अलालश, इसमें देखिए सेम स्टेप, जलाम जशोंते, जो पिन प्रत्ययांत से भिन्न शकारांत शब्द अलालश में केवल जलाम जशोंते, वो कुत्व नहीं होगा, इसलिए अलालड और अलालड। ये सिर्फ अभी तक सिर्फ एक नया सूत्र आया है, त्विन प्रत्यय से कुहु और मोनो धातु हो, ये दो सूत्र नया सूत्र पढ़े। अभी सकारांत शब्द में देखिए, सकारांत शब्द अचकास, अचकास, तो हल्ग्यादि लोप होने के बाद अचकास है। अभी अचकास में अचकास इत्यवस्थायां ससजुषो रुहु इति सूत्रेण पदान्तस्य सकारस्य स्थाने प्राप्तं रुत्वं प्रबाद्य तिप्यनस्तेः, ये एक नया सूत्र है, तिप्यनस्तेः। 8 to 73। तिपी परतः, तिप प्रत्यय परे होने पर सकारांतस्य पदस्य नस्तेर दकारादेशो भवति। तिपी परतः सकारांतस्य पद के सकारांतस्य पदस्य नस्तेर दकारो दकार आदेशो भवति। ये सकारांत पद का दकार आदेश होगा। तिप्यनस्तेः इति सूत्रेण सकारस्य स्थाने दकारादेशो भवति, इसलिए अचकास का अचकाद होगा। उसके बाद वावस आने से दो रूप, अचकात और अचकाद। तो ये जो एक नया सूत्र है तिप्यनस्तेः, तिप्यनस्तेः। So only thing is that अनस्तेः, तिप्यनस्तेः, पदान्तस्य अनस्तेर दकारो, so there is a except for अनस्तेरिति, अनस्तेरिति किम, आप एव इदं सलिलं सर्वमाह, आप एवेदं सलिलं सर्वम्, आ इत्यस्तेर लंगि तिपि बहुलं छन्दसि इति न कृतः। So there is a nas dhatu is there, except for the nas dhatu, for all other sakaranta dhatu, the sakara will get dakara adesha tip pratyay pare hone. The is substituted for the final sakara of the root, with the exception of as, except for the as dhatu, tip yanastehe, except for the as dhatu, for all the other sakaranta dhatu, tip pratyay pare hone par उस सकार को, पदांत सकार को दकार आदेश होगा, पदांत सकार। तो अचकास को अचकाद हो गया, उसके बाद वावस आने से अचकाद और अचकात दो रूप हो गया। मैं लिख के बताऊं क्या, या समझ में आया आपको? Acharya, here Karavasane we should not use this. Karavasana you should Visarga. say. No, that sakara can, sasajusho ruhu is actually possible.
Sasajusho Ruhu, by the Sakara can get the Rutva and then followed by Karavasani or Visarjaniya. But the Sasajusho Ruhu is stopped by Tipyanaste. Sasajusho Ruhu, this is 8 to 73. Sasajusho Ruhu is 8 to 66. Yes, 8 to 66. But Tipyanastehe, although it is a later sutra, but it is a Apavada sutra. It is a Vishesha sutra actually. Tipi Paratah, specifically for Tip Pratyay Pare Hone Par Padanta Sakar. So normally Achakas, what should happen? Sasajusho Ruhu followed by Karavasani or Visarjaniya. So Achakaha, that is the form you should get actually. But for Tipyanastegi is a specific Apavada Sutra. So although it is a later Sutra, like you have to understand one thing, that even in the Tripadi, if there is an Apavada Sutra, even if that Apavada Sutra is a later Sutra, but you have to apply the Apavada Sutra only. You have to apply the Apavada Sutra only, even if it is the later Sutra. But it is the Apavada Sutra, you have to apply that only. It is the Vishesha Sutra. So therefore, Tipyanastegi should be applied. During Vipratishe, Here you've applied Sasarjusho Ruhu, but after that, this Tipyanaste comes, is it? Sasajusho Ruhu is before Tipyanaste. Mhm. But still the Tipyanaste is a specific Apavada Sutra, it's a Vishesha Sutra. So even though it is later, so normally the Tripadi, the earlier Sutra, will not see the work of the later Sutra. But even in Tripadi, but if the later Sutra is Apavada Sutra, then you have to apply that only. Okay. Like I'll show you this Vipratishe, the Purvatra Siddham. The Purvatra Siddham explained. Purvatra Siddham. Tripadyaha Tripadyam Parasutranam Apekshaya Purvasutranam Baliyastvam. Tripadi, the Purva Sutra has a greater weightage than the Parasutra. Sapada Saptadhyayaha Sutrehi Tripadyaha Sutranam Adarshanam. The Sapada Saptadhyayi Sutras, they don't see the work done by the Tripadi Sutra. Tripadyaha Purva Sutrehi Tripadyaha Parasutranam Adarshanam. The earlier sutras of the Tripadi, they don't see the work of the later sutra of the Tripadi. And then this point is also mentioned. See. Tripadyam Utsarga Apavada. So this bold line it is mentioned. Ataha Tripadyam Vidyamanam Apavada Sutram Utsarga Sutrasya Krite Siddhameva Bhavati. Yatra Apavada Sutrasya Prayogaha Bhavitum Arhati Tatra Utsargam Baditva Apavada Sutram Eva Pravartate. So Ashtadhyayaha Samrachana Pramukyena Utsarga Apavada Swarupena Krita Asti. Utsarga Sutrena Samanya Vidihi Uchyate.
तद अपवादत्वेन च अपवादसूत्रैः विशेषविधयः निर्दिश्यन्ते. So Utsarga Sutra is the Samanya Vidhi. Apavada Sutra gives the Vishesha Vidhi. Yatra Prayoge Apavada Sutrasya Prasaktihi Bhavitum Arhati Tatra Apavada Sutrena Utsarga Sutrasya Nityam Badaha Kriyate. Etadrisham Utsarga Apavadatvam Tripadyam Api Prayuktam Drishyate. So when there is an opportunity for applying the Apavada Sutra, then you have to apply the Apavada Sutra only. And even if that Apavada Sutra is a later Sutra, and the Utsarga Sutra is the earlier Sutra in the Tripadi, but still the earlier Utsarga Sutra will see the later Apavada Sutra. इसलिए आपको अपवाद सूत्र को ही करना पड़ेगा, वो भले ही वो परसूत्र हो. त्रिपाद्यां विद्यमानम अपवाद सूत्रम उत्सर्ग सूत्रस्य कृते सिद्धमेव भवति. यत्र अपवाद सूत्रस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति तत्र उत्सर्गं बाधित्वा अपवाद सूत्रमेव प्रवर्तते. संयोगान्तस्य लोपः is a सामान्य सूत्र, उत्सर्ग सूत्र 8-23. कोहो संयोगाद्योरन्ते च is a अपवाद सूत्र 8-29. So when there is a scope for Koho Sanyogadyurante cha, you have to apply this only. Although it is a later sutra, because Koho Sanyogadyurante cha is a Apavada Sutra. Although it is a later sutra, you have to apply this only. ये समझ में आया क्या आपको? आचार्य जी धन्यवादः. So Sasajusho Ruhu is the earlier sutra, but it is the Utsarga Sutra. But Tipyanastehe is the Apavada Sutra. So although it's a later sutra, we have to apply this only. So Achakas will become by Tipyanastehe Achakad, and then Vavasane Achakad or Achakat. तो दो रूप हो जाएंगे. उसके बाद देखिए एक और सूत्र आता है सिपी दातो रुर्वा. आचार्य ऐसे एक पूछना था कि अपवाद सूत्र ऐसा लिखा रहता है कहाँ पर, उसके कैसे मालूम पड़ता है अपवाद सूत्र है? अपवाद सूत्र सिंपल डायग्राम also. Apavada Sutra is a smaller, Apavada Sutra's area is a smaller set. For example, simple example is Adgunaha and Vridhirechi. Say Utsarga, you can see the word. Say Utsarga Sutra's area is this. Apavada Sutra's area is this. Subset है इसका. And a small subset. So suppose when there is a case where this area is there, something. So here the Apavada Sutra can also be applied. Utsarga Sutra can be also be applied because this is there in the smaller set and also within the bigger set. But in this particular case, you have to apply the Apavada Sutra only, because in all these areas Utsarga Sutra can also be applied. But then if we apply the Utsarga Sutra, then the Apavada Sutra will become nirarthaka. It will become redundant. जैसे आद गुण है और वृद्धि रेची में देखिए, आद गुण है वृद्धि रेची, आ के बाद अच परे होने पर आद गुण है सूत्र का. वृद्धि रेची में आ के बाद एच प्रत्याहार के वर्ण परे होने पर, तो ये जो एच प्रत्याहार का वर्ण अच के स्मॉलर सबसेट है, तो आ के बाद एच परे होने पर आप आद गुण भी कर सकते हैं, पर आपको वृद्धि रेची ही करना पड़ेगा, नहीं तो
वृद्धि रेचि सूत्र ही निरर्थक हो जाएगा। हाँ, हाँ अवगतम ठीक है। आचार्य, धन्यवाद। इसी हाँ उसी तरह ससजुषो रुहु, तो बहुत समय हो गया पर एक सूत्र में दिखाता हूँ, उससे एटलीस्ट सकारांत का हो जाएगा। सिपि धातो रुर्वा, तो तिप्यणस्ते है एश्वर्ड, तिप्यणस्ते के बाद तुरंत अगला सूत्र देखिए, सिपि धातो रुर्वा, सिपि परतः सकारान्तस्य पदस्य धातो रुर् इत्ययम् आदेशो भवति, दकारो वा। सिप प्रत्यय परे होने पर, सिप प्रत्यय परे होने पर सकारांत पद, सकारांत पद का विकल्प से आपको ऋत्व आदेश होगा। तो इसीलिए एक पक्ष में आपको, हाँ एक पक्ष में ऋत्व आदेश होगा और दूसरे पक्ष में दकार आदेश होगा। पहले सूत्र से तिप्यणस्ते से उस दकार आदेश आ रहा है। इसीलिए आप देखिए अचकास और सिप प्रत्यय, अचकास और सिप प्रत्यय में, सिप प्रत्यय में सकार बचा है और हल्गी आदि लोप से सकार का लोप हो गया। अभी अचकास एक पक्ष में क्या करना है, आपको दकार आदेश करके और वावसाने करके अचकाद और अचकात, एक पक्ष में दो रूप बन गया। दूसरे पक्ष में अचकास इस सकार को ऋत्व करना है, ऋत्व करने के बाद करवसाणी और विसर्जनीय, तो अचकाहा, इसलिए तीन रूप आपको मिलेगा। इसलिए आप देखिए अचकात, अचकाद और अचकाहा, ऐसा तीन रूप मिलेगा। सकारांत पद का ये विशेष है। उसी तरफ आप देखिए अबबस, अबबस और सिप प्रत्यय परे होने पर अबबद, स्मॉल मिस्टेक इन द प्रिंटिंग, अबबद, अबबत और अबबह, तीन रूप मिलेगा। अशास और सिप प्रत्यय परे होने पर अशात, अशाद और अशाहा। हाँ, तो आप सकारांत पद में देखिए तिप प्रत्यय परे होने पर दो रूप मिलेगा। कौन सा धातु? तिप्यण, कौन सा सूत्र? तिप्यणस्ते है अनेन सूत्रेण। और सिपि धातु रुर्वा अनेन सूत्रेण सिप प्रत्यय परे होने पर, सिप प्रत्यय परे त्रयः रूपाः भवन्ति, अचकाः, अचकात्, अचकात्। इस तरफ सकारांत पद तक हमने देख लिया। हकारांत का हम कल देखेंगे, परसों देखेंगे। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज पर्टिकुलरली नया सूत्र हमने ये तिप्यनस्ते है ये सूत्र सीखा, और सिपि धातु रुर्वा ये सूत्र सीखा, मोनो धातु हो और पिन प्रत्यय कुहु, ये सब सूत्र सीखा। धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। समाप्त करते हैं। ऐ उन ऋ ए ओम ऐ औच अयवर लण यमगणनम झबै गडदश जबगडदश कपट कपचटतचटत कपैषणसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।
धन्यवादः।